सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। एक दिन पहले बिहार में इंडी गठबंधन की रैली हुई। इस रैली में मात्र 4 पार्टियां मौजूद थीं: राजद, वामदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। मुख्य नेता थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और लालू यादव। और ये 4 पार्टियां मिलकर जन विश्वास रैली कर रही थी। जन विश्वास मतलब जनता का विश्वास। अगर सीताराम येचुरी को हटा दे तो बाकी 3 लोगों पर ईडी, सीबीआई और जेल की तलवार लटक रही है। लालू और राहुल गांधी के तो पूरे परिवार पर केस दर्ज है और इन सब में शीर्ष पर हैं 7 बार जेल काट चुके लालू यादव, जिन्हें कभी भी 8वीं बार जेल भेजा जा सकता है। अभी ये बेल पर बाहर है। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे अपराधी नेताओं पर क्या जनता विश्वास करेगी? जन विश्वास रैली में माइक पर चिल्लाते समय इन्हें डर नहीं लगता कि अगर कोई पूछ बैठे कि तुम सत्ता में आकर क्या करोगे, वही करोगे जिसके कारण तुम 7 बार जेल जा चुके हो, या वो करोगे जिसके लिए तुम ईडी के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हो? संभव है बिहार की कुछ आबादी इन पर फिर से विश्वास कर लें, लेकिन पूरे बिहार के लोग तो मूर्ख नहीं हो सकते। एक सजा याफ्ता मुजरिम मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेकर चुनावी सभाएं कर रहा है, गठबंधन बनाता घूम रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या तानाशाही होगी देश में? मोदी सचमुच पक्के तानाशाह हैं। यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो रैली नहीं है, बल्कि रैली में दिया गया लालू यादव का भाषण है। पशुओं का चारा चुराने वाले और दलितों की भूमि हड़पने वाले एक अपराधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी बेहद शर्मनाक थी। लालू ने कहा कि पीएम मोदी हर बार परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि उन्हें कोई संतान क्यों नहीं हुई। लालू के इतना कहते ही रैली में मौजूद समर्थकों ने जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी कोई असली हिंदू नहीं है। उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने क्यों अपना बाल दाढ़ी नहीं छिलवाया? हिंदू धर्म में तो हर बच्चा ऐसा ही करता है, इसलिए वो हिंदू नहीं हो सकते। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? ये बात अलग है कि इस भाषण के लिए लालू पर बिहार में एफआईआर हो गया है, लेकिन लालू किस संतान की बात करते हैं? ऐसे संतान की जो घोटाले चोरी में माँ बाप का सहयोगी हो, या फिर ऐसे संतान की जिसे माँ 15 बार लॉन्च करने की कोशिश करे लेकिन हर बार फेल हो जाए? किस संतान की बात करते हैं लालू, जो न शुद्ध हिंदी बोल सके न शुद्ध अंग्रेजी? या वो संतान जिसका बोला देश क्या विश्व में कोई न समझ सके, जिन्हें देश पप्पू 1, पप्पू 2, पप्पू 3 के नाम से जानता हो, जो अपने माँ बाप के नाम और सहारे के बिना एक कदम न चल सकें? ऐसे संतान से निसंतान होना ज़्यादा अच्छा नहीं है? लालू को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा चाहे जितना भी नक्कारा और मूढ़ मगज हो, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही बनेगा। तो बाकी कार्यकर्ता और नेता बेवकूफ़ हैं क्या, जो उसके पीछे पीछे जीवन भर चलते रहेंगे? आज कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि हमें जीवन भर दरी बिछाने और आज्ञा का पालन करने के लिए रखा गया है। अब बिना काबिलियत के बेटावाद, पत्नीवाद चलाने का समय बीत चुका है। लालू जी जागिए। लालू यादव ने कहा कि बिहार की हवा देश की हवा बदल देती है। उन्होंने कहा कि बिहार की हवा में इतना दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। हंसी आती है लालू के इस बयान पर।
अगर ऐसा होता तो देश की जीडीपी आज माइनस में होती। देश में अपहरण, हत्या, घोटाले और छिनौती का रिकॉर्ड कायम हो गया होता। देश भूमाफिया और गुंडे नेताओं से भर चुका होता। देश जातिवाद में बंटकर आज निरक्षर और पिछड़ा कहलाता। बिहार की हवा बिहार से बाहर नहीं पहुंचती। यह ईश्वर का धन्यवाद है। और अब वो हवा बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सिमट रही है। जल्दी ही बिहार इस प्रदूषित हवा से मुक्त भी हो जाएगा। लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव हर तरफ घूम रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। 1990 से पिछड़ा वर्ग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मैंने उन्हें शक्ति दी। लोगों के पास चापाकल नहीं हुआ करता था। पिछड़े लोगों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। अब वो ही सत्ता के गलियारों में खड़े हैं। तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहा है। उसने लोगों को नौकरी दिया। मैं उससे रोज पूछता था कि आज कितने लोगों को नौकरी दी। इसी को परिवारवाद कहते हैं लालू जी। जब कोई नेता किसी सार्वजनिक मीटिंग में अपने बेटे के ही गुण गाए तो ये उसे लॉन्च करने की विधा है। उन्होंने कहा कि 1990 से पिछड़ा वर्ग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मैंने उन्हें शक्ति दी। तो ये किसे मूर्ख बना रहे हैं? भारत के संविधान में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसे वोट देने का अधिकार न रहा हो। कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फूले, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, काका साहब कालेलकर, बीपी मंडल, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे दर्जनों नेताओं को लालू यादव ने 1990 के बाद स्थापित किया था। ये क्या सवर्णों के नेता हैं? ऐसा झूठ क्यों परोसना? 1990 तक लोगों के पास चापाकल यानी हैंडपंप नहीं था। तो लालू जी 1990 तक देश में लोगों के पास टीवी और टेलीफोन हो गया था। हाँ, बिहार में हैंडपंप नहीं रहा होगा, क्योंकि जब राज्य का सारा पैसा लूट कर नेता खा लेंगे तो गांव में हैंडपंप कैसे लगेगा? हजारों करोड़ रुपए लूटने वाले लोग गांव की गरीबी दिखाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये गरीबी उन्हीं की वजह से आई है। तेजस्वी यादव किसी को नौकरी कहाँ से देंगे? नौकरी के लिए उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो बिहार में कहीं है ही नहीं। लालू बार बार 1990 से अपने शासनकाल का जिक्र करते हैं। तो आखिर क्यों बिहार में 1990 से 2005 तक के दौर को जंगल राज कहा जाता था? ये जंगल राज शब्द आया कहाँ से? 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह वह दौर था जब बिहार में लगातार बाहुबलियों का उभार हुआ। 1990 के बाद के दौर में ही बिहार में एक के बाद एक कई घोटालों में राजद नेतृत्व उलझता चला गया। खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में जेल गए। इन मामलों में बाद में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उन पर आरोप तय हुए। 2005 में जब लालू रेल मंत्री थे तब भी उन पर रेलवे टेंडर में घोटाले के आरोप लगे। हाल ही में सीबीआई ने उन पर रेलवे भर्ती घोटाले के भी केस दर्ज कर दिया है। लालू यादव पर अपने शासनकाल में अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगे, फिर चाहे वह बाहुबली माफियाओं से संबंधों के आरोप हो या हत्या और अपहरण को बढ़ावा देने के। लालू प्रसाद यादव के दौर में ही बाहुबली शहाबुद्दीन राजद का सांसद बना। इसी दौर में बाहुबली अनंत सिंह का उभार हुआ। इतना ही नहीं, राजद शासन में ही लालू के साले साधु यादव और सुभाष यादव पर भी कई आरोप लगे। पत्रकार अरुण सिन्हा के मुताबिक उस दौर में उपद्रवियों और गुंडों को खुली छूट जैसा माहौल था। साधु यादव और सुभाष यादव के गुटों की तरह ही राज्य में कई और गुट बन गए थे। छोटे शहरों में उगाही से लेकर डकैती आम हो गई थी। पत्रकार मनुवंत चौधरी और AR मोहंती की आंखों देखी के मुताबिक शहाबुद्दीन का रुतबा इतना ऊंचा था कि जब वह पत्रकार जेल के हालात देखने गए तो शहाबुद्दीन खुद जेल सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठा था, जबकि सुपरिटेंडेंट शहाबुद्दीन के साथियों के साथ जमीन पर बैठा था। इसी तरह की कुछ कहानी अनंत सिंह की भी रही है। बिहार में 1990 से 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज तो कई लोग बुला चुके हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि आखिर यह जंगल राज शब्द आया कहाँ से।
दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज कहा। पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है। बिहार में लालू यादव का कार्यकाल यानी 15 वर्ष। तकनीकी रूप से तो इसमें से 8 साल तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन इस दौरान सत्ता लालू ही चलाते रहे। ये वो दौर था जब बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन चुका था, एक कारोबार था, पैसा कमाने का जरिया था। ऊपर से जंगल राज के दौरान लालू यादव विकास पर पूछे गए सवालों को और जनता की समस्याओं को हवा में उड़ा दिया करते थे। हेमा मालिनी और ममता कुलकर्णी के बारे में उनके बयान सुर्खियां बना करते थे। जब बिहार में बाढ़ आती थी तो लालू कहते थे कि इससे लोगों के घरों में मछलियां आएंगी और वो पकाकर खा सकेंगे। जब अच्छी सड़कें बनवाने की बात आती थी तो वो कहते थे कि इससे जानवरों के खुर उखड़ जाएंगे, इसलिए अच्छी सड़क नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जब नौकरी, रोजगार और विकास की बात करते हैं तो जनता सिर्फ हंसती है, मजे लेती है और निकल जाती है, लेकिन वोट नहीं देती। वोट वही देते हैं जो कम पढ़े लिखे या इन सब जानकारियों से अलग थलग होते हैं। आपको पता है कि लालू यादव कब कब जेल जा चुके हैं? पहली बार 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 135 दिन जेल में रहने के बाद वे बाहर आ गए। दूसरी बार 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। तीसरी बार 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल गए थे। चौथी बार 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में 1 दिन के लिए जेल गए थे। पांचवी बार 26 नवंबर को उसी वर्ष 23 दिनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। मतलब ये 5 बार कांग्रेस के शासनकाल में लालू यादव जेल गए थे। छठी बार 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। सातवीं बार 23 दिसंबर 2017 को वो जेल गए थे। फिर अप्रैल 2021 में सजा की आधी मियाद पूरी करने के आधार पर बेल मिली थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2022 को लालू यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दी थी। लालू फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण बेल पर बाहर है। सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन आश्चर्य तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर होता है कि यह व्यक्ति जब मेडिकल बेल पर बाहर है तो यह रैलियां कैसे कर रहा है। जब हम लालू या ऐसे किसी भी नेता को न्यायिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते देखते हैं तो न्यायाधीशों और न्यायपालिका का सारा ज्ञान छिछला प्रतीत होता है। लालू जैसे लोग अपराधियों की भारतीय न्यायपालिका में आस्था को प्रबल करते हैं। वह आस्था न्याय होने को लेकर नहीं होती, वह आस्था यह होती है कि चाहे केस कहीं भी कर लो, हम अपनी इच्छा से बाहर निकलकर घूमेंगे और न्यायपालिका को ठेंगा दिखाकर मनमानी करते रहेंगे। कानून व्यवस्था कितना लाचार और बेबस प्रतीत हो रही है। बिहार में इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज लालू जी जनसभा करते दिख रहे हैं, जबकि इनको स्वास्थ्य समस्या की वजह से बेल दी गई थी। पर क्या इस खबर के अनुसार न्यायपालिका इस मामले में संज्ञान लेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए आरजेडी लालू यादव का चेहरा इस्तेमाल करना चाहती थी और वो सफल भी हो गई। लेकिन सोचना तो न्यायपालिका को है कि कानून को धता बताते हुए उनके नाक के नीचे क्या कुछ नहीं हो रहा है। वैसे ऐसी लचर न्याय व्यवस्था दुनिया में शायद ही किसी देश में होगी। गंगा जल फिल्म का वो डायलॉग याद कीजिए, जैसी जनता होती है उसे वैसा ही नेता मिलेगा। नेता कोई बाहर से नहीं आता, वो हमारे बीच से ही निकलता है। सीबीआई ने लालू की बेल के संदर्भ में हाईकोर्ट के 12 जुलाई 2019 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उसने निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा को गलत तरीके से निलंबित किया और आरजेडी प्रमुख को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लालू यादव को दी गई जमानत को रद्द करना बहुत मुश्किल होगा। कोर्ट ने कहा कि राजनेता पिछले 4 साल से जेल से बाहर हैं जमानत पर।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की थी कि चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में लालू को दी गई सजा एक साथ चलनी थी, न कि एक के बाद एक। लालू को जमानत इस गलत धारणा पर दी गई कि उनको मिली सजा एक साथ नहीं चलेगी, बल्कि एक के बाद दूसरी सजा दी जाएगी। फिलहाल अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब भी इसका फैसला आएगा, लालू यादव को 8वीं बार जेल जाना ही होगा। अब ऐसे लोग मंच से दहाड़ते हैं कि वे भाजपा को नेस्तनाबूद कर देंगे, दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये पुराने फिल्मों के डायलॉग जैसा ही लगता है। क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। नरेंद्र मोदी पर मिमिक्री करने और उनके व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष करने से अगर वोट मिलते तो आज लालू यादव या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए पहले उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना जनाधार पैदा करना पड़ेगा, उतने नेता और सधे हुए मुख्यमंत्री खड़े करने पड़ेंगे, उतना विकास और जनहित के कार्य करने पड़ेंगे। चोरी, घोटालेबाजी और हेरा फेरी करने से अब किसी को सत्ता नहीं हासिल होने वाली। CPM नेता सीताराम येचुरी ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू अनफिल्टर्ड बाय समदीश नाम के यूट्यूब चैनल ने लिया है। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देने में येचुरी बुरी तरह फंस गए। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछ लिया कि पॉलिटिक्स में टॉप करप्ट लोग कौन से हैं जिनसे उनका वास्ता पड़ा। इसका जवाब देते हुए येचुरी खूब हंसने लगे। जब यूट्यूबर ने बार बार जोर दिया तो येचुरी बोले कि कमाल है, वह नाम कैसे बता दें। एक तरफ तो उनके साथ गठबंधन बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नाम बता दो, नाम बता दो। तो ये इंटरव्यू काफ़ी है लोगों को समझने के लिए कि इंडी ठगबंधन पॉलिटिक्स में करप्ट लोगों का ही एक कुनबा है जो देश को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने और उनकी हंसी उड़ाने से सत्ता नहीं हासिल होती, ये ठगबंधन को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और लालू यादव को भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।